नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सबसे अध्याय 7 मानव व्यवहार को लेकर के आपके सामने अपनी जो समझदारी है उसको साझा करने के अर्थ में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से जितनी भी बातचीत की, उस बातचीत में मैंने इस बात को रखा कि यहाँ इन अध्यायों में अनुभूतियों को और परिभाषाओं की ही व्याख्या है। तो अनुभूतियों के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं। कभी कभी संबंधों का स्पष्टीकरण भी इसमें कहीं कहीं दिया गया है। तो आज हम इस सूत्र के साथ चलते हैं कि अध्ययन विधि से सह अस्तित्व रूपी, पेज 60 में है ये। अध्ययन विधि से सह अस्तित्व रूपी सत्य सहज मन में पुष्टि को मनन जो स्वीकारने के रूप में है, वृत्ति में पुष्टि तुलन गुणात्मक विधि से पहचानने में आती है, और चित्त में पुष्टि साक्षात्कार के रूप में, और बुद्धि में पुष्टि बोध की बोध संज्ञा है। तो अध्ययन विधि से जब हम जाते हैं तो सहअस्तित्व में जब अध्ययन होता है तो सत्य सहज रूपी जो वास्तविकताएं हैं, यथार्थताएं हैं, सत्यताएं हैं, उनको पूर्वानुक्रम के अर्थ में जब हम स्वीकारते हैं उसको स्वीकारना बोलते हैं। और यह स्वीकारना जो है वो निष्ठा के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है। और वृत्ति में पुष्टि जो है वो तुलन यानी गुणात्मक विधि से हमें पहचानने में आता है। तो ये गुणात्मक क्या है? तो हम प्रियहित लाभ की दृष्टि के साथ साथ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को भी पहचान पाते हैं और उस अर्थ से भी तुलन कर पाते हैं, जिसको न्याय न्याय धर्माधर्म और सत्य सत्य के रूप में मध्य दर्शन में प्रतिपादित किया गया है। चित्त में पुष्टि साक्षात्कार के रूप में, साक्षात्कार जो है वो प्रयोजन के अर्थ में वास्तविकताओं को पहचानना या मौलिकता को पहचानना, इसको साक्षात्कार कहा गया है। तो साक्षात्कार जो है वो क्रम से हमको होता रहता है, और जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है तभी बोध और अनुभव के लिए हमारी योग्यता बनती है। और बुद्धि में पुष्टि जो है वो बोध की संज्ञा है। तो ये जो सारी मन वृत्ति चित्त और बुद्धि की जो क्रियाएं हैं, उनकी पुष्टि के लिए क्या क्या वास्तविकताएं हैं या क्या क्या वस्तु हैं, तो मन में जो है वो पूर्वानुक्रम को जो निष्ठा के रूप में पुष्टि करती है। वृत्ति में पुष्टि जो है वो न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि का उदय होने से होती है। चित्त में पुष्टि जो है वो प्रयोजनों को पहचानने से होती है। और बुद्धि में पुष्टि जो है वो आत्मबोध, व्यवस्था बोध और अमरत्व बोध के रूप में होती है, जिसको मूल्य के रूप में भी हम अभिव्यक्त करते हैं आचरण में। इसके बाद जो अनुभूति की चर्चा की गई है वो अज्ञान के मूल में अहंकार तथा ज्ञान के मूल में आत्मबोध तथा सहअस्तित्व रूपी परम सत्य बोध को पाया गया है। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है। मध्य दर्शन के जितने भी अध्येता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो अहंकार जो है वो अबोधता है, ये बोध नहीं हुआ है, हम बोध तक अभी पहुंचे नहीं हैं, बोध की अहर्ता हमको बनी नहीं है, तो उसको ही अहंकार कहा गया है। तथा ज्ञान के मूल में आत्मबोध, आत्मबोध जो है वो बुद्धि को होता है। आत्मबोध से पहले बुद्धि जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ माने रहती है, उससे भी श्रेष्ठ कोई इकाई है उसको वो पहचान नहीं पाती है, इसलिए सत्य सहज वास्तविकताएं पहुंचती नहीं है, जिसका चित्त में भी साक्षात्कार नहीं हुआ रहता है। तो जब हम अध्ययन विधि से जाते हैं तो हमको चित्त में ये साक्षात्कार होता है कि जीवन में आत्मा नामक एक मध्यांश है, जो आत्मा के जीवन इकाई का जो मध्यांश है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है और उसको मैं की ही संज्ञा है। तो जब मैं के रूप में आत्मा की पहचान बुद्धि को होती है, तब वो आत्मबोध से युक्त होकर के सहअस्तित्व रूपी परम सत्य को पहचानता है, और अनुभव के माध्यम से जब अनुभव का भी बोध होता है तब फिर वो विचार, कार्य और व्यवहार में निरंतरता, आचरण की निरंतरता, समाधान की निरंतरता और कार्य में नियम पूर्ण उत्पादन की निरंतरता के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला अनुभूति है कि स्फुरण, प्रेरणा तथा क्रांति के भेद से मनन है। स्फुरण, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्फुरण का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता पूर्वक निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार परंपरा, इसको स्फुरण कहा है। प्रेरणा जो है वो जागृति की ओर जो गति है उसको प्रेरणा के अर्थ में समझते हैं। और क्रांति का मतलब होता है धारणा के अनुकूल चेष्टा, धारणा के अनुकूल चेष्टा जो है उसको स्फुरण और क्रांति दोनों कहा गया है ना।
तो जब हम धारणा को जो हम पहचानते हैं ध्यानगामी विधि से, और धारणा धीरे धीरे हमको साक्षात्कार पूर्वक हमारी अवधारणा बनने लगती है, तब हमें जो परिवर्तन आता है, जो पहचानने की जो हमें योग्यता का विकास होता है, उसको ही क्रांति के रूप से, क्रांति के नाम से यहाँ इंगित किया गया है। संतुलन अथवा असंतुलन के भेद से तुलन, इसको संतुलन और संतुलन को आगे की अनुभूतियों में व्याख्यायित किया गया है। तो संतुलन का मतलब है त्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदारी। त्व सहित व्यवस्था में ही संतुलन प्रमाणित होता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होती है। और जब व्यवस्था सहित व्यवस्था में हर इकाई है मानव को छोड़ करके, मानव इसलिए व्यवस्था में नहीं रह पाता क्योंकि वो स्वयं को जीवन के रूप में पहचान नहीं पाता है। तो जब मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानवत्व की पहचान होती है, और जब वो मानवीयतापूर्ण आचरण की विधि से अपने विचार कार्य व्यवहार में प्रस्तुत होता है, संबंधों और मूल्यों के निर्वाह में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपने तन मन धन को नियोजित करता है, तब जो है वह संतुलन को प्रमाणित करता है। अर्थपूर्ण अथवा आरोप भेद से चित्रण तथा अनुभव मूलक विधि से सत्य बोध है। तो अर्थपूर्ण और आरोप, ये दो प्रकार से चित्रण होता है। तो भ्रमित जो चित्रण है वो उसी को आरोप की संज्ञा कही गई। इसको आगे के सूत्रों में इस बात को और स्पष्टता से लिखा गया है। तो अर्थपूर्ण चित्रण मतलब शब्द से जब हम अर्थ और अर्थ से अस्तित्व में किसी वास्तविकता तक की पहचान करते हैं, तो वो जो अर्थ है वो किसी इकाई के आचरण में ही निहित होता है, अर्थ शब्द में नहीं होता है। तो इसीलिए आचरण से ही संप्रेषणा होती है। इसीलिए मध्य दर्शन में जो आचरण की परंपरा की बात की हुई है, आचरण पूर्णता की बात की गई है। तो जब तक आचरण नहीं है, तब तक आचरण की निश्चितता नहीं है, तब तक अर्थ पूरा का पूरा संप्रेषित नहीं होता है। भाषा के द्वारा इंगित होता है अर्थ, और संप्रेषणा जो है वो आचरण के माध्यम से ही होती है। इसलिए आचरण प्रमाण की बात मध्य दर्शन में कही गई है। तो अर्थपूर्ण अथवा आरोप भेद से चित्रण है। तो चित्रण दो प्रकार से हैं, और अनुभव मूलक विधि से सत्य बोध होता है। तो अनुभव मूलक विधि से जैसे बाबा जी को सत्य बोध हुआ और हम लोग को अध्ययनगामी विधि से सत्य बोध होगा, तो हम साक्षात्कार पूर्वक वास्तविकताओं को जो स्वीकृत करेंगे, सत्यता को जो स्वीकृत करेंगे, उसके आधार पर हम बुद्धि को आत्मबोध होगा, और आत्मबोध होते ही बुद्धि जो है सहअस्तित्व, सहज जो वास्तविकताएं हैं उनकी जो वास्तविकताओं में अपनी जीवन शक्तियाँ जो है वो नियोजित हो जाती हैं बोध होते ही, और जीवन मानव जो है वो मानवत्व सहित व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है। इसकी परिभाषा जो है, संतुलन की परिभाषा यहाँ की गई है। यह अनुभूति की बात कर रहे थे अभी हम। अब संतुलन पूर्वक श्रेय प्राप्त संवेग को स्फुरण एवं प्रेरणा, और असंतुलन पूर्वक प्रेय प्राप्त संवेग की प्रतिक्रांति की संज्ञा है। मतलब धारणा के विपरीत जो भी कुछ है वो प्रतिक्रांति है। तो संतुलन पूर्वक श्रेय की ओर प्राप्त संवेग को स्फुरण एवं प्रेरणा कहा गया है। यहाँ पे धारणा जो है क्या है, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही है, और प्रेरणा जो है वो जागृति पूर्णता की लिए ही है, गति है। और असंतुलन पूर्वक प्रेय, श्रेय जो है, ये संतुलन को श्रेय कहा है और असंतुलन को प्रेय कहा है, जो प्रीत लाभवादी दृष्टियों से असंतुलन को हम व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम संतुलन में त्वसहित व्यवस्था को पहचान जाते हैं, तो फिर जो प्रीहित लाभ शक्तियां हैं वो भी अर्थ के सार्थकता के साथ सीमित अर्थों में संप्रेषित होती हैं। प्रीहित लाभ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रीहित लाभ में आसक्त हो जाना ये गलत बात है। इसको जो मानव परंपरा में इसको अज्ञानता भी बोला गया है। तो प्रीहित लाभ में जीना कब सफल होता है, जब हम संज्ञानीयता में प्रमाणित होते। तो संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, जिससे हम संतुलन पूर्वक प्रस्तुत होने की अर्हता से संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो अनुभूति है कि न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टिकोण से की गई तुलना को संतुलित तथा प्रियाप्रिय हिताहित लाभालाभ दृष्टिकोण से की गई तुलना को असंतुलित वृत्ति की संज्ञा है। जो कि अपने व्याख्या में ही या सूत्र में ही स्पष्ट है कि न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि से की गई जो भी तुलना है वो संतुलित
संतुलन को प्रमाणित करती हैं, और प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से की गई तुलना जब संज्ञानीयता में नियंत्रित नहीं रहती है तब वो संतुलन को प्रमाणित करती है। न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टिकोण से किए गए चित्रण को यथार्थ तथा प्रियाप्रिय हिताहित लाभालाभ के दृष्टिकोण से किए गए चित्रण को अयथार्थ चित्रण की संज्ञा है। अब यहाँ पे यथार्थ और अयथार्थ के भेद से चित्रण को बताया गया है। तो यथार्थ क्या है कि मानव जीवन का जो मौलिकता है वो न्याय धर्म सत्य में ही व्यक्त होता है। संतुलन जो है न्याय धर्म सत्य पूर्वक है। प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन जो है वो नियम के रूप में संतुलित रहता है, व्यवस्था के रूप में वो अपने संतुलन को प्रमाणित करता है। मानव में जो संतुलन है वो न्याय धर्म और सत्य के साथ ही प्रमाणित होता है। तो जो न्याय धर्म और सत्य के साथ जो चित्रण होता है वो यथार्थ चित्रण होता है, और जो केवल प्रिहित लाभ का जो चित्रण है वो अयथार्थ चित्रण है। तो यथार्थ चित्रण में प्रिहित लाभ की जो सीमितता है और जो उसकी भूमिका है वो जो सीमित अर्थों में ही है, जो शरीर के अर्थ में है, वो हमको स्पष्ट हो जाती है। अगली जो अनुभूति है वो स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध तथा इसके विपरीत में आरोपित मानना ही भ्रम है जो असत्य है। मतलब स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध। स्वस्वरूप मतलब आत्मा, आत्म स्वरूप में जो आत्मा को ही अनुभव होता है, और अनुभव के आधार पर ही सारी वास्तविकताओं का पहचान जो है वो होती है। ऐसा मध्य दर्शन में हमको बताया गया है। हमको तो अभी अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन हमने एक अनुभव संपन्न मानव को देखा है और हम उसकी पहचान, हमने उनको इस आधार पर उनको पहचाना है, उन्होंने अपने उसको प्रमाणित किया है। तो स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध तथा इसके विपरीत में आरोपित मानना ही भ्रम है जो असत्य है ना। तो आत्म का बोध जब होता है तभी जो है चित्त में जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कार की पुष्टि होती है कि जो साक्षात्कार हुआ था वो सही था और हम प्रयोजन के अर्थ में था। तब जाकर के वृत्ति में समाधान और मन में आस्वादन जो है वो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक की ओर गति करता है। ये सत्य बोध जो है वो स्वस्वरूप के वो साक्षी में ही हो पाता है। जैसे अधिष्ठान की साक्षी में भी कहा गया है कि अध्ययन जो है वो अधिष्ठान की साक्षी में ही किया जाता है। आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा, फिर से वो बात यहाँ पर आ गई कि आत्मबोध रहित बुद्धि के अहंकार संज्ञा है। आत्मबोध रहित बुद्धि जो है वो वास्तविकताओं को पहचान नहीं पाती, क्योंकि अनुभव से कम आत्मा के संकेत को वो ग्रहण नहीं कर पाती है, और चित्त से जो संकेत मिलते हैं उसको वो उनको स्वीकार नहीं कर पाती है, क्योंकि चित्त जो है वो साक्षात्कार पूर्वक जब तक प्रयोजन के अर्थ में साक्षात्कार नहीं होता है तब तक पूर्ण जो है स्वीकृति बुद्धि में होती नहीं है। तो जब बुद्धि को इस बात की स्पष्टता होती है कि आत्मा जो है वो उसके संकेत को ग्रहण करने लगती है, और बुद्धि जो है आत्मा के संकेत ग्रहण करने के बाद ही अहंकार से मुक्त होती है। उससे पहले वो स्वयं को ही सब कुछ स्वीकार्य रहती है, या जीवन में उसकी ही प्रभावशीलता बनी रहती है। आत्मा के जो अनुभव का प्रभाव है वो प्रमाणित नहीं होता है। भ्रमित चित्रण की अभिमान संज्ञा है। भ्रमित चित्रण क्या है? तो नस्ल रंग जाति भाषा मत पंथ संप्रदाय के रूप में जो भी कुछ हम अपने को माने रहते हैं मानव के रूप में, वो हम होते नहीं है, क्योंकि मानव जो है वो शरीर से व्याख्यायित नहीं होता है। जीवन जब मानव अब स्वयं को समझता है जीवन स्वरूप में, और जीवन अपनी मौलिकता को जब समझता है, तब शरीर रूप में मानव के रूप में जो उसको प्रमाणित होना होता है, क्योंकि जो भी कुछ मूल्य निर्वाह है वो संबंधों में ही होता है, उससे पहले तो होता नहीं है। तो मूल्य में ही जीवन की मौलिकता जो है वो है। तो इसलिए जीवन को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शरीर ग्रहण करता है। तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव जब आता है, इस बात को वो पहचानता है, तब वो आरोपित मान से मुक्त होता है। फिर वो अपने आप को रूप पद धन और बल नहीं मानता है, और वो अपने आप को इस अस्तित्व की समग्र व्यवस्था की एक इकाई के रूप में मानता है, और वो पहचानता है, और उस रूप में वो अपने को अभिव्यक्त करता है।
इसमें एक बड़ी अच्छी बात बाबा जी ने शायद अध्याय 16 में कही है कि साधक ने अपने आप को इस अस्तित्व के किसी विकासांश में पाया है। मतलब वो अनुभव संपन्न व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है, इस बात को कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को इस समूचे अस्तित्व के किसी एक विकासांश में पाया है। मतलब अभी हम इस धरती पर जो विकास है उसके एक अंश के रूप में ही है। तो इतनी सहजता और सरलता जो है वो हम में आ जाती है, जो अभिमान से रहित जो प्रस्तुति है ना, उसको हमने बाबा जी के जीवन में जिन लोगों ने देखा है उन्होंने उसको महसूस भी किया है कि वो इतने ज्ञान संपन्न होने के बाद कितने सरल, बिना किसी ग्रंथि और तनाव के वो अपने आप को प्रस्तुत कर पाते थे। जिस प्रकार असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार अहंकार का भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब ही है कि जो भी है और निरंतर है उसी को अस्तित्व बोलते हैं। तो असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सत्य का ही अस्तित्व है, भले वो पहचानने में आया हो या ना आया हो। पहचानने में आने पर हम उसके आधार पर मानव जीवन के क्रियाकलाप जो है क्यों निर्धारित होने लगते हैं, नियंत्रित होने लगते हैं, संतुलित होने लगते हैं, निश्चित होने लगते हैं। इससे पहले जो है मानव जो है अपने आप को व्यवस्था की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार अहंकार का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सत्य बोध होता है वैसे ही अहंकार का शमन हो जाता है। इसलिए असत्य और अहंकार का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। कर्तव्य की ओर अग्रेसित संवेग को स्फुरण तथा प्रेरणा एवं व्यवस्था पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास की एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांति की संज्ञा है। कर्तव्य की ओर अग्रेसित संवेग को स्मरण, जैसे कि हमने पिछली बार कर्तव्य दायित्व को पढ़ा था कि कर्तव्य में मूल्य निर्वाह सहित शरीर पोषण की भी बात की गई है ना, और दायित्व में जो है उसको समझदार बनाने के अर्थ में ये सारी मानव के क्रियाकलाप हैं। तो कर्तव्य की ओर अग्रेसित संवेग को स्फुरण और प्रेरणा बोला है। यही जागृति के लिए प्रेरणा है, जो कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के लिए या व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में या स्वयं को सुखी होने के अर्थ में वह पहचानता है, मानव इकाई उसको पहचानती है। एवं व्यवस्था पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांति की संज्ञा कहा है। अब व्यवस्था क्या है? तो जो अवधारणा के विपरीत जो भी कुछ क्रियाकलाप है, वो जो प्रयास है उसको व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसको आगे और भी बहुत अच्छे से इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया है। श्रेष्ठता की ओर क्रांति और निष्ठता की ओर प्रतिक्रांति है। क्रांति का मतलब है अवधारणा के अनुकूल चेष्टा और स्फुरण, उसको क्रांति की संज्ञा कहा गया है। समस्या रहित अथवा समस्या के समाधान का अनुभव करने को संतुलन और समस्या सहित अथवा समस्या को उत्पन्न करने वाली क्रिया को प्रतिक्रांति या असंतुलन के नाम से अंकित किया गया है। अब समस्या रहित अथवा समस्या के समाधान को अनुभव करने को संतुलन, जैसे कि संतुलन बताया है कि संतुलन मतलब स्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी या स्वत्व को पहचान करके ही संतुलन पूर्वक मानव जो है स्थिर आचरण को व्यक्त कर पाता है और वह अपने विचार कार्य व्यवहार में संतुलित रहता है। इसके विपरीत में समस्या का प्रसवन है, मतलब इसके विपरीत में जो भी कुछ है जो शरीर मूलक विधि से मानव प्रस्तुत हुआ है आज तक, और वो इसलिए प्रस्तुत हुआ है कि उसे सत्य बोध नहीं हो पाया, अनुभव के माध्यम से सत्यता की पहचान या सत्य की पहचान नहीं हो पाई, अस्तित्व की पहचान नहीं हो पाई। जिन दो विचारधाराओं के आधार पर मानव जाति ने अपने आप को प्रस्तुत किया, आदर्शवादी विचारधारा, उसमें भी वो सत्य को नहीं पहचान पाए पूर्ण रूप से, और जो भौतिकवादी विचारधारा है वह तो केवल भौतिक रासायनिक क्रियाओं का ही अध्ययन करती है, तो वहाँ भी सत्य की पूर्ण पहचान न होने के कारण समस्याओं का प्रसव हुआ। अगली जो अनुभूति है उसमें कहा गया है कि समस्या बौद्धिक तथ्य है और व्यवस्था भौतिक तथ्य है। मतलब समस्या क्या है? तो समाधान, क्या, कैसे, क्या, क्यों और कैसे की आपूर्ति जो है वही समस्या है। यदि क्या, क्यों और कैसे को हम पहचान जाते हैं या किसी भी क्रिया एवं घटना के नियम की पहचान ना होना समस्या है, और किसी भी क्रिया एवं घटना एवं नियम की जानकारी ही समाधान है। तो ये एक बौद्धिक कार्य क्रियाकलाप है ना।
और विवशता जो है वो भौतिक क्रियाकलाप है, क्योंकि विवशता में आसक्ति होती है और आसक्ति जो है वो विवशता ही है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों के द्वारा सुखी होने का प्रयास है, वही विवशता है। अगली जो अनुभूति है कि सर्वांगीण दर्शन सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान और उसके विपरीत में आरोप की संज्ञा है। जैसा कि अभी तक की व्याख्याओं में स्पष्ट ही है कि सर्वांगीण दर्शन क्या है, तो सहअस्तित्व दर्शन, ज्ञान और जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीन ज्ञान संपन्नता ही जो है वो मनुष्य में होती है। उसके बाद ही विवेक की पहचान होती है और उसके बाद ही विज्ञान को दिशा मिलती, विज्ञान की दिशा को हम पहचान पाते हैं, जो समृद्धि के अर्थ में, उत्पादन के विपुलीकरण के अर्थ में, मानव जाति में परंपरा के रूप में बनती है। अपरिणामवादी सत्ता सहज सहअस्तित्व की पहचान के सहित अनुभव सहज समझदारी को सत्यबोध और उसके विपरीत को भ्रम की संज्ञा है। अब ये जितने भी व्यापकता या जो अनुभव में जो भी कुछ ग्रहण किया रहता है, उसको अलग अलग आयाम, अलग अलग कोणों से यहाँ अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। अब यहाँ अपरिणामिता के अर्थ में कहा गया है कि अपरिणामिता, अपरिणामवादी सत्ता सहज जो व्यापक है उसमें कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई क्रिया नहीं है। जहाँ क्रिया होती है वहीं परिणाम घटित होता है। तो अपरिणामी क्या है, तो व्यापक सत्ता ही है। और व्यापक सत्ता जो है वो कैसे पहचानने में आती है, सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक पहचानने में आती है। तो इसलिए अपरिणामवादी सत्ता सहज अस्तित्व की पहचान के सहित अनुभव सहज समझदारी, समझदारी जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है, को सत्यबोध की संज्ञा से पहचाना जाता है और इसके विपरीत जो भी कुछ है उस सब भ्रम के रूप में गण्य है। अगला जो अनुभूति है वो तीव्र संवेग वह है जो क्रिया के रूप में अवतरित होता है ना। हम लोगों ने कारण इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं और सूक्ष्म इच्छाओं को हमने अभ्यास दर्शन में पढ़ा है। तो हम जब हमारी जो तीव्र इच्छाएं वो क्या है, जो हमारे कार्य व्यवहार को तुरंत स्पॉन्टेनियस जो हम व्यक्त होते हैं, तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में जब हम व्यक्त होते हैं, वो तीव्र इच्छाओं के फलन में ही होता है। तो जब तक हम इच्छाओं की स्पष्ट पहचान नहीं कर पाते हैं ज्ञान के माध्यम से, तब तक हम जो है वो सही इच्छाएं निर्धारित नहीं होती हैं, इसलिए आवश्यकताएं भी निर्धारित नहीं होती हैं, जिसको पिछले के अध्याय में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। तो तीव्र संवेग के आधार पर मनुष्य के विचार कार्य व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। फिर संवेग का दबाव, उसकी गति एवं पिपाशा का निर्धारण इच्छा तथा प्रयोजन से नियंत्रित है। अब संवेग का दबाव यदि प्रयोजन के अर्थ में है तो वो नियंत्रित है, और यदि प्रयोजन के अर्थ में नहीं है तो वो अनियंत्रित रहता है ना। तो प्रयोजन में ही मानव का विचार कार्य व्यवहार नियंत्रित होता है। प्रयोजन की पहचान के साथ ही उसमें निश्चयात्मकता की पहचान होती है और वो त्वसही व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी की अर्हता से संपन्न होता है। अगले जो अनुभूति है कि मानव की परस्परता में जो संपर्क एवं संबंध है वह निर्वाह के लिए, विकास के लिए तथा भोग के भेद से है। मतलब जो परस्परता है उनमें यह है कि या तो संबंध निर्वाह के लिए है, जो विकास और जागृति के लिए है, या भोग के लिए है। तो संबंध निर्वाह जो है वो हर परस्परता में होता है। विकास जो है वो जो गुरुओं के संपर्क में आते हैं या जो जागृत मानव के संपर्क में आते हैं, उस तरीके से भी संपर्क और संपर्क है। या हम किसी को जागृत बनाने के अर्थ में किसी के साथ संबंध की पहचान करते हैं, वो विकास के अर्थ में है। और भोग के भेद से भी है, मतलब 4 विषयों के लिए हम जब संबंधों का नियोजन करते हैं उसको जो है भोग की संज्ञा से कहा गया है ना। 4 विषयों की उपलब्धि के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं वो भोग है। जागृति के लिए जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह सामाजिकता के लिए। जागृति का जो फलन क्या है, तो मानव समाज। तो सामाजिकता से कम में जागृति जो है वो सफल होती ही नहीं है, क्योंकि जागृत मानव जो है वो मानव समाज के रूप में, मानव के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो सहित व्यवस्था जो है सब मानव में एक सी व्यवस्था है, जो उसका स्वत्व है, सबका स्वत्व एक जैसा है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन के साथ
संबंध निर्वाह की जो योग्यता है उससे वो संपन्न होता है और संबंध निर्वाह पूर्वक वो सुखी होता है, जो कर्तव्य और दायित्व के रूप में परंपरा में हम उसको प्रमाणित करते हैं। तो संपूर्ण संबंध एवं संपर्क जो है वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही है। निर्वाह के लिए जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह कर्तव्य पालन करते हुए वर्तमान को संतुलित रखने के लिए, और भोगेच्छा से जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह मात्र इंद्रिय लेप्सा एवं शोषण के कारण से है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भोग के लिए जो संबंध है वो इंद्रिय लेप्सा के कारण है, जिसमें शोषण होता ही है, जिससे असंतुलन और समस्या वश पीड़ा होती है। मतलब यदि भोग के लिए है तो उससे असंतुलन होगा, समस्या ही होगी, और यदि विकास और सामाजिकता के निर्वाह के लिए है तो उससे संतुलन का प्रसवन होता है। जागृति के लिए किए गए व्यवहार को पुरुषार्थ और निर्वाह के लिए किए गए प्रयास को कर्तव्य तथा भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी तक जो भी कुछ प्रस्तुति है उसमें ये बहुत स्पष्ट ही होता है कि मनुष्य का जो मूल प्रेरणा है वो जागृति के अर्थ में ही गति है। तो जागृति के लिए जो भी कुछ हम व्यवहार करते हैं उसको पुरुषार्थ की संज्ञा कहा गया है, और निर्वाह संबंध निर्वाह के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कर्तव्य की संज्ञा से यहाँ इंगित किया गया है, और भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से पहचाना गया है। विवशता जो है वो भौतिक तथ्य है, इसको पहले ही हम लोग इस दर्शन में इस अनुभूति के रूप में इंगित किया जा चुका है। कर्तव्य और आवश्यकता का भाव मानव में है ना। आवश्यकता की पहचान मानव में होती है, कर्तव्य की पहचान मानव में होती है, व्यवस्था की पहचान मानव में होती है। अस्तित्व की व्यवस्था को पहचानने का जो अहर्ता है वो मानव में ही है, क्योंकि मानव जो है अस्तित्व का प्रतिरूप है ना। इस दर्शन में कहा गया है कि मानव जो है वो अस्तित्व का प्रतिरूप है, इसीलिए मानव में जीवन क्रिया भी है और भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में शरीर भी है। तो अस्तित्व में 3 ही क्रियाएं हैं यदि देखा जाए क्रिया रूप में, जो समूचा क्रिया संसार है तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया है। तो शरीर में भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया देखने को मिलती है, और जीवन में जो है वो जीवन क्रिया के रूप में हम देख पाते हैं। और जीवन ही जो है वो सहअस्तित्व में अनुभूत होकर के जो वास्तविकताएं भौतिक रासायनिक नहीं है उनको भी वो पहचान करके स्वत्व के रूप में पहचान करके मानवीयता पूर्ण आचरण के रूप में, परंपरा के रूप में प्रमाणित करने की योग्यता से संपन्न होता है। कर्तव्य संबंधों की पहचान सहित निर्वाह क्रिया जिससे निष्ठा का बोध होता है। मतलब संबंधों की पहचान, जागृति होना मतलब संबंधों की पहचान होना, और वो संबंध जो है वो एक मानव समाज परिवार से लेकर के अखंड समाज तक है। पर अखंड समाज तक हम शारीरिक रूप से भागीदारी नहीं कर सकते हैं, तो फिर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य है ना, इस सब में भागीदारी करके, न्याय सुरक्षा, इस सब में हम भागीदारी करके, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करके समग्र मानव जाति के साथ अपने संबंध को प्रमाणित करते हैं। इस परंपरा को बनाने में अपने तन मन धन को नियोजित करते हैं। दायित्व संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह सहित मूल्यांकन क्रिया जिससे तृप्ति का बोध होता है। जैसा कि मैंने कहा था, दायित्व जो है वो समझदार बनाने के अर्थ में है या उसको जागृत करने के लिए के अर्थ में है। तो यहाँ पर केवल जीवन मतलब मानसिकता का पोषण है, और कर्तव्य में मानसिकता सहित शरीर पोषण भी समाया हुआ है। तो मनुष्य को जागृत बनाना, समझदार बनाना, ये यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं। जब स्वयं में हम इस बात को समझते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जब हम दूसरों को समझा पाते हैं तब संतोष का अनुभव करते हैं, है ना। और जब हम ये परंपरा बन जाती है तो हम उसको शांति का को महसूस करते हैं, और जब वो अखंड समाज के रूप में अवतरित हो जाती है तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, या सुख, शांति, संतोष, आनंद इस प्रकार से प्रमाणित होता है, जो अनुभव की में जीवन के लक्ष्य के रूप में पहचानने में आता है। कर्तव्य की पूर्ति है, भोग रूपी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। चूंकि कर्तव्य जो है वो निश्चित है इसलिए उसकी पूर्ति संभव है। भोग जो है वो भोग, बहुभोग, अतिभोग के रूप में मानव अपने को प्रस्तुत करके वर्तमान तक देख ही चुका है कि वो कभी भी उससे वो तृप्ति होती नहीं है, और जिससे तृप्ति होती नहीं है उससे पूर्ति संभव ही नहीं है।
तो तृप्ति जो है वो मानव का अभीष्ट लक्ष्य है, अतृप्ति जो है वो मानव का अभीष्ट लक्ष्य नहीं है। कर्तव्य की पूर्ति इसलिए संभव है कि वह निश्चित है, वह सीमित है। जैसा मैंने अभी पूर्व में ही कहा कि कर्तव्य जो है वो सीमित व निश्चित होता है, इसलिए उसकी पूर्ति संभव है। और भोग रूपी आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए संभव नहीं है कि वह अनिश्चित एवं असीमित है। अगला जो अनुभूति है वो यह है कि यही कारण है कि कर्तव्यवादी प्रवृत्ति की शांति की ओर तथा भोगवादी प्रवृत्ति अशांति की ओर उन्मुख है। मतलब कर्तव्यवादी प्रगति जो है, जब हम समाज में उसको ले जाते हैं और परंपरा के रूप में बना पाते हैं तो वो शांति की ओर गति करती है, और भोगवादी प्रवृत्ति से अशांति का ही प्रसव होता है। अगला जो सूत्र है, जो अनुभूति है कि समस्त कर्तव्य संबंध एवं संपर्क की सीमा में ही है। जैसे कि बार बार इन दोनों अध्याय में संबंध और संपर्क की बात आई है, तो संबंधों में जो है वो निर्वाह जो है वो अनिवार्य है, और संपर्क में जो है निर्वाह वो ऐच्छिक भी रहता है। यही दोनों का अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संपर्क में हम मूल्यों का निर्वाह ना करें, है ना। वहाँ पर जो कर्तव्य का निर्वाह है वो ऐच्छिक रहता है, मूल्यों का निर्वाह तो अनिवार्य ही होता है, जो दायित्व के रूप में होता है। संवेग से ही चयन क्रिया है, जो संग्रहवादी, पोषणवादी, दोहनवादी, त्यागवादी या शोषणवादी है। यह समस्त क्रियाएं आशा की प्रक्रिया में है। तो संवेग से ही चयन क्रिया है। संवेग का मतलब होता है संयोग से प्राप्त वेग। तो जैसे पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था तक, ये इसको भी एक संयोग से ही ये सब घटित होता है, योग संयोगों से। इसी प्रकार मानव से जब जागृत व्यक्ति के वो संपर्क में आता है, तब उसमें जागृति के लिए इच्छा बनती है और वो उस ओर गति करता है। तो इन दोनों आधारों पर ही जो चयन क्रिया संपादित होती है। तो चयन हम क्या करते हैं? हम संतुलन का चयन करते हैं या असंतुलन का चयन करते हैं? हम समस्या का चयन करते हैं या समाधान का चयन करते हैं? हम प्रगति को चयन करते हैं या हम जो है अशांति को चयन करते हैं? क्या हमारी चयन की क्या है? तो चयन की क्रिया से संग्रहवादी जो क्रियाकलाप है वो चयन के आधार पर दिखता है, जो कि समस्या को जन्म देता है। हम सब लोगों को ये स्पष्ट ही है कि प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों में संग्रह प्रवृत्ति रहती है। जब प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियां संज्ञानीयता में नियंत्रित हो जाती हैं, तब वो जो है पोषणवादी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होती है। दोहनवादी, जैसे हमने अभी प्रकृति का दोहन कर लिया, है ना, मानव को हम संसाधन मान करके उसका शोषण करते हैं, तो ये दोहनवादी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। त्यागवादी या शोषणवादी, तो त्यागवादी, त्याग किसका करना है? अभी ये बोला है कि मतलब शरीर का त्याग करो, अब ये सुविधाओं का त्याग करो, जो आदर्शवाद में कहा गया है ना। और भौतिकवाद में शोषण को ही अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इससे कम में भोग संभव नहीं है, सबको भोग उपलब्ध हो भी नहीं सकता, ऐसा भौतिकवादी विचार से हमको इंगित होता है। तो ये समस्त क्रियाएं, जो भी कुछ हम संग्रहवादी क्रिया करते हैं, पोषणवादी क्रिया करते हैं, या दोहनवादी जो चयन क्रिया करते हैं, या त्यागवादी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसके मूल में क्या है? आशा है। आशा क्या है? सुखपूर्वक जीने की। तो मनुष्य की जो अभीष्ट इच्छा है वो सुखपूर्वक जीना है। लेकिन सुख के मूल स्रोत को जब तक वो नहीं पहचानता है, या जो सुख की यथार्थता को, यथार्थ स्रोतों को, वास्तविकताओं को, सत्यताओं को वो नहीं पहचानता है, तब तक वह भ्रमित या आरोपित चित्रण के साथ चलता है, जो कि संग्रहवादी, दोहनवादी और शोषणवादी होती हैं। और जब वह इसको पहचानता है, संतुलन को, तो फिर चयन जो है वो पोषणवादी हो जाता है, और जो मूल्य मूलक विधि से व्यवस्था में मानव को प्रस्तुत करने की योग्यता से संपन्न करता है। कर्तव्य की पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है, क्योंकि जागृत मानव कर्तव्य की पूर्ति करेगा नहीं करेगा ऐसा संभव ही नहीं है। तो कर्तव्य की आपूर्ति कहाँ होती है? भ्रमात्मक क्रियाकलाप में ही। तो यहाँ पर जागृति और भ्रम दोनों के अर्थ में जो है वास्तविकताओं को इंगित करने की, अनुभूतियों के अर्थ में व्याख्या की गई है। तो कर्तव्य की पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है। यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्तव्य जो है वो पोषण का भाग है।
तो समाधान के साथ समृद्धि भी होना जरूरी है। यदि समृद्धि नहीं होगी तो मानव जो है समाज गति में अपने को न्याय के अर्थ में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए कर्तव्य की पूर्ति जो है उससे ही मानव का जीवन सफल होता है। भौतिक समृद्धि तथा बौद्धिक समाधान से परिपूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। मतलब एक जगह कहीं ये सूत्र भी था, पहले मुझे याद तो नहीं है कि शायद हम लोग ने जो पुरानी परिभाषा संहिता थी उसमें देखा था कि भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान से ही स्वर्गीयता है, ऐसा भी था। तो जब भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान दोनों मानव जीवन पहचान लेता है और उस अर्थ में वो अपने को नियोजित करता है जो परिवार में प्रमाणित होता है परंपरा के रूप में, तब जाकर के मानव जीवन सफल होता है। उससे कम में मानव जीवन सफल नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा सह अस्तित्व में ही भौतिक समृद्धि है तथा अस्तित्व में अनुभव स्वयं निर्भरता एवं बौद्धिक समाधान। अब यहाँ पे भौतिक समृद्धि को और बौद्धिक समाधान को अनुभूति के रूप में व्याख्यायित किया गया है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा सह अस्तित्व में ही भौतिक समृद्धि है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन को ही भौतिक समृद्धि के रूप में पहचाना गया है मध्य दर्शन में, और सह अस्तित्व में अनुभव स्वयं निर्भरता एवं बौद्धिक समाधान में। निर्भरता ही निर्भ्रम, जब हम पूर्ण तरीके से जड़ क्रिया और चैतन्य क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया के रूप में स्पष्ट हो जाते हैं, प्रयोजनों के अर्थ में इकाइयों और व्यवस्था को पहचानने लगते हैं और उनमें भागीदारी करने लगते हैं, तब बौद्धिक समाधान प्रमाणित होता है। अगला जो सूत्र है कि विज्ञान एवं विवेक का समन्वित अध्ययन तथा कर्माभ्यास ही निर्भरता सहज प्रमाण है। तो विज्ञान एवं विवेक का समन्वित अध्ययन और कर्माभ्यास, तो कर्माभ्यास से जो यहाँ पर आशा है वह है उत्पादन और प्रमाणीकरण कार्य में निपुणता कुशलता का उपार्जन और भौतिक समृद्धि सहज उपार्जन ही कर्माभ्यास है। तो कर्माभ्यास का मतलब निपुणता और कुशलता का उपार्जन करना और भौतिक समृद्धि को प्रमाणित करना, ये जो है कर्माभ्यास है। और ये कैसे होता है? तो विज्ञान एवं विवेक का समन्वित, तो विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक, ये दोनों मिल करके ही इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और इन दोनों के अध्ययन से ही हमको इसकी स्पष्टता होती है। किसकी स्पष्टता होती है? तो विज्ञान की, विवेक की और कर्माभ्यास की, जो निर्भरता सहज प्रमाण के रूप में हमको उपलब्ध होता है। अगला जो सूत्र है कि मानवीयतापूर्ण जीवन में आवश्यकताएं सीमित एवं मर्यादित हो जाती हैं और अति मानवीयतापूर्ण जीवन में तो आवश्यकताएं और भी संयत हो जाती हैं। मतलब मानवीयतापूर्ण जीवन में आवश्यकताएं सीमित और मर्यादित होती हैं। परिवार में जो आवश्यकताओं की पहचान होती है, अकेले में आवश्यकताओं की पहचान करना संभव नहीं होता है। परिवार में ही आवश्यकता का निर्धारण होता है जो कि परिवार व्यवस्था के अर्थ में है, तो वहाँ सीमित और मर्यादित रहती हैं। और अति मानवीयतापूर्ण जीवन में आवश्यकता और भी संयत हो जाती हैं, क्योंकि अति मानवीयतापूर्ण जीवन जो है वो समग्र व्यवस्था में जब भागीदारी करता है तो समाज के साथ चलता है, तो वो जो है उसको जो है अपने को वो विचार संयम से, व्यवहार संयम से, कार्य संयम से और वो भोग और उपभोग के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि वो कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के लिए और दिव्य मानवीयता जो है वो सत्य सह दया जो करुणा के रूप में अभिव्यक्त होता है, वो दायित्व के निर्वाह के अर्थ में ही होता है। इसलिए आत्मीयतापूर्ण जीवन में आवश्यकताएं और भी ज़्यादा सीमित होती हैं। फिर है अगला जो सूत्र है कि जो जितना भ्रम और भय का पात्र है वह साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। जैसे भय त्रस्त मानव आयुध पर एवं आश्रय पर, लोभ त्रस्त मानव संग्रह पर, द्वेष त्रस्त मानव नाश पर, अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर, अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है, जबकि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। यहाँ पर सुख दुख, समस्या और समस्या के विपरीत समाधान, इन अर्थों में ही सारी बात की गई है।
क्योंकि जो न्याय धर्माधर्म सत्य सत्य, न्याय की दृष्टि में अन्याय की भी स्पष्टता होती है, सत्य की दृष्टि में असत्य की भी पहचान होती है ना। तो और धर्म की दृष्टि से अधर्म की पहचान होती है। जब तक हम न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से पहचान नहीं पाते हैं, दृष्टि हमको स्पष्ट नहीं रहती है, तब तक हम इसी में ही आरोपित मान को किए रहते हैं। और अन्याय में हम अन्याय और न्याय की स्पष्ट विवेचना हम संभव नहीं कर पाते। उस स्पष्टता से हमको उपलब्ध नहीं होता है विचार के रूप में, इसलिए हम न्यायपूर्ण व्यवहार में अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में कहा गया है कि जो जितना भय और भ्रम का पात्र है, मतलब जब तक हम निर्भ्रम नहीं हुए हैं तब तक मनुष्य के अंदर क्या क्रियाकलाप है वो इसमें कहा गया है कि जो जितना भय और भ्रम का पात्र है उसमें साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानना है। अभी हम लोग ये मानते हैं, ये स्वीकारते हैं, जो भौतिकवादी विधि से रहते हैं, कि जो साधन है, जो सुविधाओं के रूप में है, वही सुख का स्रोत है। और इसीलिए समस्त मानव जाति जो है वो संग्रहवादी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हुई और वो उसने समस्या को जन्म दिया, जो आज हमको बहुत प्रकार से दिखाई देता है। अभी वातावरण के असंतुलन के रूप में और नई नई बीमारी के रूप में, अभी जिसको हम लोग वर्तमान में सब लॉकडाउन के अर्थ में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से साधन के अर्थ में सुखी होने के लिए मानव ने जो भी कुछ किया, इससे पूरी मानव जाति कैसे संकटग्रस्त हुई है। तो भ्रमित मानव ही साधनों से सुखी होने को अपना जो है स्रोत मानता है। ऐसे भयग्रस्त जो मानव है वो कैसे सुखी होना चाहता है, तो वो आयुध पर, मतलब शस्त्रों पर, जो वो शस्त्र का जो प्रयोग हुआ, या जो जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र बने, वो भय के लिए ही, भय के निवारण के लिए, उससे मुक्ति के लिए है। तो वो सोचता है कि ये होकर के हम सुखी हो जाएंगे या हम भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। भय जो है, भय की जो मुक्ति है वो निर्भ्रमता में ही है ना। तो निर्भरता से कम में भय मुक्त मनुष्य होता नहीं है। लोभ त्रस्त मानव संग्रह, मतलब संग्रह कौन करता है, तो जो लोभ से ग्रस्त होता है ना, उसको वो संग्रह करता है। जो लोभ से ग्रस्त नहीं रहता है वो संग्रह की ओर गति नहीं करता है। द्वेष त्रस्त मानव नाश पर, जिसको काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य इस रूप में बोला है ना, ईर्षा द्वेष, इसके रूप में भी मध्य दर्शन में सबकी बातें हुई हैं। तो द्वेष त्रस्त मानव जो है वो जो अपने से आगे जिसको देखता है उसके नाश की ही कामना करता है, यही द्वेष के रूप में परिभाषित है मध्य दर्शन में। और अज्ञानी जो है वो दूसरों को दोष देता है। तो इसको जो है हम लोग हीनता के रूप में भी पहचान पाते हैं कि जब अपने दुखों को दूसरे से दूर कराने की जो प्रवृत्ति है, तो अज्ञानी मनुष्य जो है वो ज्ञान पूर्वक ही दुखों से मुक्त हुआ जाता है, इस बात को समझ नहीं पाता है, तो वो दूसरों को अपने दुख के लिए स्रोत के रूप में दोष देता रहता है। अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है। अभिमान त्रस्त मनुष्य, जिसने अपने को, अपनी मौलिकता को नहीं पहचाना है, वो अभिमान से ग्रस्त रहता है। तो जो रूप पद धन बल के रूप में, रूप बल के रूप में, पद बल के रूप में हमको देखने को, धन बल के रूप में देखने को मिलती है और बाहुबल के रूप में भी देखने को मिलती है। तो अभिमान त्रस्त मानव जो है वो घृणा करने पर और उपेक्षा करने पर ही सुखी होता है। इसलिए वो घृणा और उपेक्षा क्या है, घृणा और उपेक्षा जो है वो स्वयं के स्वस्वरूप की पहचान ना होने के कारण वो जो है अभिमान से ग्रस्त होता है। और जो आरोपित मान जैसे रूप बल, पद बल, धन बल, बाहुबल के आधार पर अपने को व्यक्त करता है, तो वो दूसरों से घृणा और उपेक्षा ही करता है। ये सारे क्रियाकलाप जो हैं वो भ्रमित मानव के क्रियाकलाप हैं। जबकि हमको मध्य दर्शन के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। मनुष्य के अंदर जो क्षमता, योग्यता और पात्रता है ना, तो क्षमता समस्त मानवों में समान है और योग्यता और पात्रता जो है वो वातावरण, अध्ययन और संस्कार के फलस्वरूप विकसित होती है। तो क्षमता तो पूरी है, लेकिन क्षमता की पहचान जो है वो पात्रता के विकास के साथ होती है और योग्यता की प्रकाशन जो है वो पात्रता के विकास के साथ ही होता है। इसलिए मनुष्य को जब यह विश्वास हो जाता है कि उसके सुखी होने का समस्त कार्यक्रम जीवन में ही निहित है, तब वह जाकर के अपनी मौलिकता को पहचानने के अर्थ में अपनी स्वशक्तियों का नियोजन करके निर्भ्रम होकर के सुखी होने के
अर्हता से संपन्न होता है। वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। अब ये सूत्र यहाँ पर जो दिया गया है कि वातावरण अध्ययन एवं अध्ययन, तो इसमें मानव न्याय दर्शन में एक सूत्र और भी कहा गया है कि मनुष्य की गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेकर जन्मता है। मतलब अभी जो आदर्शवादी और भौतिकवादी विधि से मानव जिया है उसमें वो निर्भ्रम नहीं हो पाया और स्वपात्रता को पहचान नहीं पाया है। इसलिए ये जो वातावरण है और जो उसमें जो अध्ययन मनुष्य ने अपना अध्ययन किया जो शरीर मूलक रहा, उसमें वो वास्तविकता को पहचान नहीं पाया, इसलिए वो सुपात्र भी नहीं बन पाया। तो सुपात्रता और कुपात्रता जो है वातावरण और अध्ययन के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हर एक मानव पात्र है, लेकिन वो कब है, जब उसको यथार्थता, सत्यता और वास्तविकता का ज्ञान हो और वो विज्ञान विवेक संपन्न विधि से अपने विचार, कार्य, व्यवहार को निरंतरता के अर्थ में प्रस्तुत कर पाए, तब वो अपनी पात्रता के रूप में, मौलिकता के अर्थ में प्रस्तुत हो पाता है और वो मानव परंपरा का एक इकाई के रूप में धारक वाहक होता है। इसके बाद जो अंतिम अनुभूति और सूत्र इस अध्याय की है कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार, उत्पादन, अध्ययन, कार्य व नीतियों में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है। अब सुखी होने का जो स्रोत स्वपात्रता है वो क्या है, उसको यहाँ पर और भी अच्छे से कहा गया है कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। नहीं तो यदि न्याय पूर्वक व्यवहार नहीं हुआ है, वो मानवीयतापूर्ण व्यवहार नहीं है। तो मानवीयता की पहचान यानी व्यवस्था में मानव जब अपने को देख पाता है, मौलिकता के रूप में जब बंद हो जाता है, तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से ही वह प्रस्तुत होता है, तो स्वपात्रता से प्रस्तुत हो पाता है। उत्पादन में भागीदारी करके श्रम को अपने श्रम को नियोजित करके समृद्धि को प्रमाणित करता है और व्यवहार से वो समाधान को प्रमाणित करता है या न्याय को प्रमाणित करता है। अध्ययन पूर्वक वो वास्तविकताओं को पहचानता है और वो पात्रता को पहचान पाने में समर्थ होता है। कार्य व नीतियों में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है। नीतियाँ जो है वो धर्म नीति और अर्थ नीति ही है, जो राजनीति के रूप में भी पहचानी गई है। तो कार्य क्या है, प्रकृति, मानव का जो श्रम जो है वो जो प्रकृति पर उत्पादन में नियोजित होता है उसको कार्य कहा गया, और जब वही श्रम जो है वो मानव के साथ संबंधों के निर्माण में नियोजित होता है उसको व्यवहार कहा गया है। तो मानव दो जगह उसके संबंध हैं, एक प्रकृति के साथ और एक मानव के साथ। तो इन दोनों में जब वो स्वपात्रता को अर्जित कर लेता है, तब उसके सुखी होने के निरंतर स्रोत को वो पहचान पाता है और वो मौलिकता के साथ अपने को प्रस्तुत कर पाता है। तो आज ये अध्याय 7 यहाँ पर पूरा हुआ। अभी कितना समय बचा है? 47 मिनट्स हो गए। हाँ, 15 मिनट बचे हैं। तो इसमें राकेश भाई का एक हमारे से अनुरोध था, उन्होंने लिखा भी है इस प्रश्न को कि कर्म का जो है जो सिद्धांत है वो पूर्व के जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेदों में और जो हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में और बौद्ध में या जैन मत में जिस प्रकार से व्याख्या किए गए हैं, उसका तुलनात्मक वो व्याख्या चाहते थे। तो मैंने तो बहुत परंपरा का अध्ययन नहीं किया है, मैंने केवल मध्य दर्शन का अध्ययन किया है। परंपरा का थोड़ा बहुत ज्ञान पाठक जी के माध्यम से मुझको है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसके लिए पात्र व्यक्ति नहीं हूँ। तो पाठक जी यहाँ हैं और अब आगे की जो प्रस्तुति है उसको पाठक जी संक्षेप में रखेंगे, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। प्रश्नों के उत्तर कुछ तो मैंने वहाँ पर दे दिए हैं और कुछ जो बचे हैं, यदि समय बचेगा तो मैं दे दूँगी, नहीं तो फिर मैं उस जो आपको जैसे मैंने अभी टेलीग्राम में उत्तर लिख दिया है वैसे मैं लिख भी दूँगी, है ना। और उसको तो कल तुम ही बता देना। तो कल चूँकि अभी पाठक जी प्रस्तुत हो रहे हैं तो हो सकता है समय समाप्त हो जाए, क्योंकि तुलनात्मक वो व्याख्या रखेंगे। तो कल का जो सत्र है, सुबह का सत्र, वो योगेश भाई लेंगे, योगेश शास्त्री जी। मुझे नहीं लगता कि वो परिचय के बहुत, उनको परिचय की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग अधिक लोग जो अछूती गए हैं वो उनको पहचानते ही हैं। योगेश भाई को मैं पिछले 10-15 वर्षों से जानती हूँ
और वो जिस निष्ठा के साथ दर्शन में लगे हुए हैं, और न केवल उसको समझने के अर्थ में बल्कि परंपरा बनाने के अर्थ में भी अचोटी में उनका निवास है। और जो उनकी जो डिग्री है, यदि मैं इस प्रकार की जो फॉर्मल एजुकेशन, उसको बहुत महत्व मुझे नहीं लगता। मध्य दर्शन समझने के बाद से, मुझे पहले भी नहीं लगता, समझने के बाद तो और भी स्पष्ट हो गया। तो उन्होंने बीई किया है सिविल से, तो ये उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, और जो वास्तविक एजुकेशन है उसको प्रमाण, परंपरा और धारक वाहक बनने के अर्थ में उन्होंने अपने तन मन धन सबको अछोटी में नियोजित किया गया है। यही उनका वास्तविक जो है वो परिचय है। इसके साथ धन्यवाद आप सभी को, आपने सुना। फिर कभी आपसे मुखातिब होंगे तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए पाठक जी आपके साथ प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। ये मुद्दा इतना छोटा सा नहीं है कि इसको हम 5-7 मिनट में जो है आप तक कम्युनिकेट करें, 10 मिनट, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक तो पूरी जो वैदांतिक परंपरा है उसमें कर्म और फल को व्यक्तिवादी तरीके से देखा गया है। यानी एक व्यक्ति कुछ काम करता है, उसके काम में यदि वेद के अनुसार उसके कर्म नहीं है तो उसको जो है पाप कर्म बोला गया है, और वो पाप कर्म का फल जो है उसमें से कुछ का फल यहीं भोगना पड़ता है और कुछ का फल जो है नर्क में भोगना पड़ता है। इस तरीके की परिकल्पनाएं जो है मूल रूप से हमको देखने को मिलती है। लेकिन जब हम मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद को देखते हैं तो मध्यस्थ दर्शन में मानव एक इकाई है। मानव एक इकाई है का मतलब जब हम सर्व मानव को एक इकाई के रूप में, ज्ञानावस्था की एक अवस्था के रूप में देखते हैं, उस अर्थ में ज्ञानावस्था एक इकाई है। तो ज्ञानावस्था की इकाई जो भी कर्म करती है और उसके जो फल परिणाम है उसका विश्लेषण जो है यहाँ पर कर्म फल के रूप में व्यवहार में, है ना, इसको स्पष्ट किया गया है। क्योंकि ये जो दर्शन है ये मानव व्यवहार दर्शन है, तो अनुभव दर्शन जो है ज्ञान का हिस्सा है, और जो व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन है वो क्रमशः विज्ञान और विवेक से संबंधित है। तो विज्ञान और विवेक जो है ज्ञान को प्रमाणित करने के अर्थ में है। तो सर्व मानव का जो आचरण है, जिसको हम लोग मानवीय आचरण भी कहते हैं, सर्व मानव का आचरण अनुभव में स्पष्ट होता है। अनुभव पूर्वक मानव परंपरा में व्यवहार और कार्य के रूप में स्पष्ट होता है। तो उस अर्थ में कर्म और फल की बात की है ना। तो इसीलिए बाबा जी बार बार ये कहते हैं कि भाई इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, है ना। प्रमाण नहीं मिला मतलब यदि कर्म की कुछ व्याख्याएं की भी गई हैं, जैसे वेद में ये कहा गया कि नित्य, प्रायश्चित, नैमित्तिक, उपासना और निषिद्ध रूप में कर्म होते हैं। यदि इन कर्मों को लोग करते हैं तो उससे वो मोक्ष आदि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म को मानव परंपरा में समझने का प्रयास किया गया है। ये बात ठीक है कि उसमें कर्म में कर्ता के रूप में तो जीवन ही होगा, भोक्ता के रूप में भी जीवन है, समझने वाला दृष्टा भी जीवन है। लेकिन वो जो करता है, तो जब वो करता है तो क्या करता है, तो एक वो व्यवहार करता है और दूसरा वो कार्य करता है। तो व्यवहार का मतलब है मानव परंपरा में परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो भी मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है, उसके अर्थ में मानव जो है कर्म करता है। दूसरी बात ये कही गई कि जो मानव समृद्धि के लिए करता है, परिवार सहज उत्पादन से लेके विश्व परिवार तक समृद्धि की निरंतरता को बनाए रखने के अर्थ में। तो ये जो मानवीय आचरण के आधार पे जो कर्म है उसकी जो व्याख्या है वो इस अध्याय 6 में कर्म फल के रूप में दी गई है। तो जो परंपरा में ऐसा है कि इसका फल जो है वो आपको मरने के बाद जो है वो नरक में मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा, या कुछ ऐसा भी है कि यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म का मतलब है वेद विहित कर्म, वेदों में जैसा कहा गया वैसा कर्म करते हैं तो आपको मरने के बाद कोई मोक्ष नाम की कोई रहस्यात्मक कोई उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो उपलब्धि की बात की है, यानी जिसको हम फल कह रहे हैं, उसकी बात की गई है, वो मानव परंपरा में ही होगी।
जिसको हम लोग न्याय धर्म सत्य में जीना कह रहे हैं, जिसको हम समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व कह रहे हैं, है ना। तो ये क्रमश है, समाधान समृद्धि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में प्रमाणित होती है। तो इसलिए मध्यस्थ दर्शन में कर्म को व्यक्ति की सीमा से निकालकर इसको सर्व मानव के कर्म फल के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ये दृष्टिकोण है। जैसे ये दर्शन है उसी प्रकार से शास्त्र है। जैसे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान सर्व मानव का जो आचरण है उसको व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको समझाता है। इसी तरीके से जो सर्व मानव का आचरण है उस आचरण पूर्वक मानव परिवार में समाज में कैसे जी सकता है, जिसको हम लोग व्यवहारवादी समाज शास्त्र में समझते हैं। तो व्यवहारवादी समाज शास्त्र जो है, जो मानव का जो मानवीय व्यवहार है उसकी व्याख्या करता है। मानव अपने व्यवहार को, है ना, व्यक्ति से लेके व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में या परिवार से लेके विश्व परिवार तक व्यवहार की निरंतरता को किस तरीके से पहचान सकता है, उसमें जी सकता है, उसकी व्याख्याएं जो है व्यवहारवादी समाजशास्त्र में है। इसी तरीके से जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है वो कार्य से संबंधित है, क्योंकि मानव जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, इसलिए जीवन का पोषण संरक्षण भी एक कार्यक्रम है। इसलिए बाबा जी ने कार्य के रूप में उत्पादन कार्य को जो है वो व्याख्यायित किया है। उत्पादन कार्य को कैसे परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जो है नियोजित करना है, और उत्पादन कार्य पूर्वक जो परिवार और परिवार समूह या गांव में जो समृद्धि आती है उसको सदुपयोगता विधि से कैसे समृद्धि की सुलभता को सुनिश्चित करना है, इसके लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र जो है। तो यदि पूरे डिजाइन को देखें तो इसमें से एक हिस्सा ज्ञान का है, दूसरा हिस्सा जो है वो व्यवहार का है, तीसरा हिस्सा जो है जो कार्य का है। तो ये तीनों को मिला के हम कर्म करें, है ना। कर्म का मतलब ज्ञान से संबंधित बौद्धिक कर्म, व्यवहार से संबंधित जो है सामाजिक कर्म, और जो उत्पादन आदि से संबंधित जो प्राकृतिक कर्म है। इन तीनों को मिला के ही हम लोग ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में पहचानते हैं। इस रूप में जो मानव व्यवहार दर्शन में कर्म फल को व्याख्यायित किया गया है। अभी समय लगभग पूरा हो गया, 4 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मैं जो राकेश भाई जी ने पूछा है कि जो वेदांतिक परंपरा में कर्म और कर्म के नियमों को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो मैं 1-2 दिन में इसके ऊपर एक आलेख लिखकर, है ना, इसमें जो टेलीग्राम है इसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। और जो बौद्ध परंपरा है या जैन परंपरा है, जैसे जैन परंपरा में ऐसा कहा गया कि कर्म जो है वो आत्मा में चिपक जाते और फिर सारी साधनाएं जो है उनको कर्म से मुक्ति पाने के, यानी निर्झरा करने के लिए जो है साधनाएं करते हैं। तो कर्म जो है कैसे बंधन बनता है, ये बौद्ध भी मानते थे, वेदांत भी मानते थे कि कर्म का बंधन होता है। लेकिन इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसमें जो भी मुक्त होने की जो विधियां हैं वो सारी विधियां योग तप दप आदि के रूप में ही हैं, जिनको हम लोग भक्ति विरक्ति की विधियां कहते हैं। और इस भक्ति विरक्ति की विधियों में जो जिसको हम पाना चाहते हैं, यानी ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा परलोक, है ना, आदि आदि जो भी चीज़ों को मोक्ष, ये सब चीज़ें रहस्य में पड़ी ही नहीं। इनकी स्पष्टता हमको परंपरा में देखने को नहीं मिलती है। तो इन उपासनाओं से पाने वाली वस्तु हमको परंपरा में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जब हम कर्म और फल को पढ़ रहे हैं तो हमको कर्म भी स्पष्ट है और कर्म का जो फल मानव परंपरा में क्या हो सकता है जिसमें हम जी सकते हैं वो भी स्पष्ट है। इसी को कहते हैं अध्ययन की रोशनी, है ना, अनुभव की रोशनी। अनुभव की रोशनी में जागृत मानव के द्वारा हमको जागृत मानव परंपरा में सारा कर्म और उसका फल स्पष्ट रहता है। तो इसलिए अनुभव की रोशनी में अध्ययन करने से हम कर्म फल के सिद्धांत को आत्मसात कर सकते हैं और इस कर्म फल के सिद्धांत पूर्वक हम मानव के व्यवहार को और मानव के आचरण कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको 1-2 दिन में 3 दिन में जो है इस पे पूरा एक आलेख जो है भेज दूंगा। उसको पढ़ने से आप तुलनात्मक रूप से इसको समझ पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी समय मिलेगा तो और विस्तार से बात करेंगे।